संकल्प मिथिला मंच न्यूज द्वारा प्रायोजित संकल्प किराना एवं फूड आइटम, गुणवत्ता एवं सेवा हमारा उद्देश्य, फ्री होम डिलीवरी। बस एक कॉल, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके घर। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बता दें, दरभंगा में अब दूसरे चरण के चुनाव समाप्ति के बाद तीसरे चरण के 5 विधानसभा में चुनाव को लेकर के अब वोटरों की निगाहें हैं। हम बता दें, 5 विधानसभा में जहां चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब उनके प्रत्याशी और नेता अब सीधा इन 5 विधानसभा में। हम दरभंगा शहरी विधानसभा की बात करेंगे। दरभंगा के जो विधायक थे संजय सरावगी, जो लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, उन्होंने कल 3 बड़ी बातें कही है और उन्होंने कहा है कि आपस के मतभेद को भुला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी ने जो विकास कार्य किए हैं उसको देख करते हुए वोट डालें। उन्होंने कहा कि आपस में जब एक जगह बैठते उठते हैं तो थोड़ी सी मतभेद उत्पन्न हो ही जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सरकार के खिलाफ चला जाए। एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार जब बन गई है तो उस सरकार को मजबूत करना है, ये बात संजय सरावगी ने कही है। आज हम आपको 3 बातें दिखाते हैं। संजय सरावगी ने नाका नंबर 6 पर जनसंपर्क। पूरी जनता कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी रोड शो में सड़क पर अभूतपूर्व दृश्य था। जो उस दृश्य को अपने आंखों से नहीं देखा वो कल्पना नहीं कर सकते। जिस तरह पुष्पवृष्टि हो रही थी, हजारों हजार की संख्या में लोग रोड पर थे, छतों पर थे हजारों हजार की संख्या में। अलौकिक दृश्य था। जिस प्रकार देखना, इतना बड़ा प्रभाव कल पड़ा रोड शो का कि जो हवा बह रही थी वो तूफान का रूप धारण कर लिया। आम जनता कल लगा कि सभी क्षेत्र की जनता आके इस मुख्य सड़क पर रुकी थी। हजारों लोग रोड पर खड़े थे, हजारों लोग उनके साथ चल रहे थे। एक अलौकिक और अभूतपूर्व दृश्य था। लोग मन बना चुके हैं सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी। कहा कि राम मंदिर और धारा 370 को लेकर के जो विरोधी पार्टी हैं, जो प्रत्याशी, वो अपना स्थिति स्पष्ट करें। क्या राम मंदिर और 370 जो कभी संभव नहीं हो सकता था, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है? तो क्या इस मुद्दे पर उन्होंने विरोधियों से सवाल पूछा है कि जरा इस बात को सोचें कि राम मंदिर और 370 मुद्दे जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बखूबी निभाया है, जिसके लिए लोग परेशान रहते थे, हमेशा सवाल पूछा करते थे, आज वो खामोश क्यों हैं? आज जवाब दे कि वो राम मंदिर और 370 के पक्ष में है या नहीं। उन्होंने सीधा इस सवाल को लेकर के अमरनाथ गामी को भी निशाना साधा है। ये मैया सीता की मिथिला जन्मस्थली है और भगवान श्री राम का मंदिर सैकड़ों सालों से रुका हुआ था और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे कि साहब संजय सरावगी ने एक और गंभीर सवाल, दूसरा सवाल जो उठाया है वो ये है कि पिछली बार उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछली बार चुनाव जब वो हारने की सूचना फैलाई गई, जबकि 18,000 से लीड कर रहे थे, लेकिन जब हारने की सूचना फैलाई गई क्षेत्र में तो एक पक्ष के लोग पूरी तरह किस तरह गोलबंद होकर के और नारेबाजी करते हुए वो पूरे शहर में जुलूस निकालने की तैयारी में थे और निकाल रहे थे। तो इस बात को याद कीजिए। उन्होंने इस बात को याद दिलाया है कि अगर आप लोगों को जानकारी तो होगी ही, जरा उस क्षण को याद कीजिए जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के हारने की सूचना के बाद किस तरह बड़े जुलूस निकाले जा रहे थे। इस बात को भी उन्होंने याद दिलाया है। लोगों ने कुव्यवस्था अव्यवस्था फैलाई, जिस तरह की हालत सड़कों पर कर दी, अराजकता उत्पन्न कर दिया। उस समय लोगों ने इतना भय का वातावरण लोगों के मन में भर गया, चाहे व्यवसायी हो, चाहे समाज के सभी क्षेत्र के लोग। जिस तरह नंगा डांस चालू कर दिया गया, नंगे कर दिया गया सड़क पर, वो लोग अभी भी सिहर उठते हैं। 2015 रिजल्ट के दूसरे दिन बहुत सारे लोग मेरे पास हैं जो हारने वाले दल को वोट दिए थे। तो हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जैसा उन लोगों ने रोड पर दृश्य देखा असामाजिक तत्वों का, अराजक तत्वों का, वैसा दृश्य लोग देखना भी नहीं चाहते। सवाल उन्होंने ये भी उठाया है कि दरभंगा में जो विकास की रूपरेखा नरेंद्र मोदी ने तैयार की है, विद्यापति एयरपोर्ट, एम्स, सुपर हॉस्पिटल, इसके अलावा जो 7 फ्लाईओवर बनने हैं, इसे लेकर के दरभंगा में विकास की गति तेज देने के लिए सीधा मोदी सरकार
का उन्होंने हवाला दिया है, कहा कि हर बात को लेकर के दरभंगा की जनता के लिए सोच रही है। लेकिन सामने वाला जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर हमारे वोटर हैं, इस बात की गलतफहमी वो दूर कर ले। तो हम बता दें कि जो संजय सरावगी जो भाजपा प्रत्याशी हैं, उन्होंने 3 बड़े सवाल का जवाब मांगा है अमरनाथ गामी से कि वो राम मंदिर 370 पर स्पष्ट करें। वो सबसे पहले ये बताएं कि अगर हारने के बाद किस तरह की जुलूस निकाला जाता है। तीसरा उन्होंने ये भी कहा कि जो विकास के जो एम्स है, जो आपको एयरपोर्ट है, सुपर हॉस्पिटल है, जो विकास के कार्य हो रहे हैं उस पर जवाब दे गामी। तो हम बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा के नगर विधायक और भाजपा प्रत्याशी ने 3 बड़े सवाल के जवाब मांगे हैं गामी से, और इन 3 सवाल के जवाब ही गामी का भविष्य तय करेगा। देखते हैं मिथिला न्यूज पर।